हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका जो बेनिफिट है वो पूरी तरीके से मिले। इससे पहले भी मैंने 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट इस पे डाला था, तो आप लोग क्या करेंगे कि सभी एग्जाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो उस प्रैक्टिस सेट को भी करते रहिए। साथ ही आप लोगों को लगता है कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन गड़बड़ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। कभी कभी हो जाता है, ठीक है, गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं और लाइक भी करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? ठीक है, किसने किया था? किसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नारोजी हो जाएगा। और इन्होंने 1867-68 में ये प्रयास किया था, इसे याद रखेंगे। तब इन्होंने कहा उस टाइम पे कि प्रति व्यक्ति आय जो थी तब 20 रुपए थी। ठीक है, कितनी थी? 20 रुपए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है निजी और सार्वजनिक यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? मैंने कहा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का क्या है? मिश्रण है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 5 वर्ष के लिए, पंच से मतलब यहाँ पे 5 वर्ष से है, तो 5 वर्ष के लिए होती थी ये। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई वो की गई 1951 में, ठीक है, और 5 साल के लिए थी, तो 1951 से 1956 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर क्या हो जाए इसका? हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1956 से, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी, ठीक है, उसके बाद ये स्टार्ट हुई, और 1961 ये इसका टाइम ड्यूरेशन था। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भारत में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित अंत्योदय अन्न योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 में। इसका जो बेसिकली उद्देश्य था कि खाद्य सुरक्षा की पूर्ति, यानी लोगों जो गरीब हैं उन तक हम खाद्य यानी भोजन किस प्रकार से पहुंचाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है, ठीक है, तो तब केवल एक ही आंसर दिया रहता है ऑप्शन में, 1 अप्रैल। लेकिन पूरा पूछा जाएगा कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। डेट याद कर लेंगे आप, डेट भी पूछ ली जाती है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1969 में हमारे देश के प्रधानमंत्री तब कौन थे, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस वायसराय को जाता है? ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे।
अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस वायसराय को जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग को जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि कैनिंग ने क्या किया था कि एक कार्यकारिणी परिषद बनवाई थी जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, और उसमें एक विशेष सदस्य को आमंत्रित किया था बजट प्रस्तुत करने के लिए, और वो सदस्य कौन था, जेम्स विल्सन। ठीक है, कौन थे, जेम्स विल्सन थे। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगी, आप दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र की बात हो रही है तो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो तब पहला जो बजट प्रस्तुत किया था वो किया था R.K. शनमुखन शेट्टी ने। कहीं कहीं पर सेठी भी लिखा रहता है, लेकिन राइट ऐसा ही है, R.K. शनमुखन शेट्टी। चलिए, आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया, तो तब जॉन मथाई आई। ठीक है, गणतंत्र भारत यानी जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब हम एक गणतंत्र कहलाए। उसके बाद जॉन मथाई ने क्या किया था, बजट प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन कैसा पूछा गया है उस पर भी ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1954 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। चलिए 12वां क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014 में हुई, और किसके द्वारा की गई, PM नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसका जो उद्देश्य था वो था कि देश को विश्व का पसंदीदा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो किस प्रकार से बनाया जाए, ये इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य था, ताकि जो हमारा देश है इसमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसकी जो स्पीड है उसको हम और तेज कर सकें। ठीक है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में स्टार्ट किया। चलिए 13वां क्वेश्चन है, IMF यानी इसका पूरा नाम भी आप देख लेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका क्या है, पूरा नाम है। ठीक है, ये AL है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। IMF की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। ठीक है, इसने अपना काम स्टार्ट किया था 1947 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ की पुस्तक है, और एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, जिनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे साथ में। ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। ठीक है, को कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1948 को इसे लागू किया। वर्तमान में जो WTO है वो गेट का ही रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। 17वां क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ठीक है, जो अपनी मर्जी से रिटायर होते हैं उससे संबंधित है। कौन सी स्कीम, गोल्डन हैंडशेक स्कीम। चलिए 18वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय सुधार से संबंधित है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई। तो इसका जो आंसर है वो है 1998 में, और ये जो योजना प्रारंभ की गई वो भारत सरकार प्लस RBI और नाबार्ड द्वारा स्टार्ट। ठीक है,
कौन सी? किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिए। चलिए 21वां क्वेश्चन है, निक्की किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? 4 ऑप्शन है इसमें और राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो यानी जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग से तात्पर्य है। जब ऐसा पूछा जाता है यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति, ठीक है, नीति आयोग। और किसकी जगह पे आया है ये? योजना आयोग की जगह पे। इससे रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी करने वाला निकाय है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको शॉर्ट में NSSO कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने। भूदान आंदोलन की बात होगी तो वो स्टार्ट किसने किया था? विनोबा भावे ने, ठीक है, भूदान। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सर्वोदय योजना की, तो जयप्रकाश नारायण ने ये प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और भारत और एशिया दोनों का ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया कर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 28वां क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ठीक है, जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें तृतीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पे ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं, और तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है? सेवा का क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब आयात और निर्यात बंद हो, ठीक है, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए 30वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो संबंध है वो है मछली पालन से संबंधित है, ठीक है, मत्स्य पालन। चलिए 31वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, राज्य पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32वां क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो श्वेत क्रांति संबंधित थी वो किससे संबंधित थी? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। भारत में दूध की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाए, इसके लिए श्वेत क्रांति प्रारंभ की गई थी 1970, ठीक है। चलिए 33वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966-67 में, ठीक है। जो NCERT वगैरह की बुक हैं ऑथेंटिक, उनमें यही डेट है और इसी को आप राइट करेंगे 1966-67, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का बंटवारा कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग करता है, और वित्त आयोग का जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 280 में है, ठीक है, इसे भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? जो नेशनल इनकम होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया, ठीक है। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फ्रांस ने अपने देश में जीएसटी कब अप्लाई करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एंड बेयर शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉक मार्केट से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ठीक है, यानी सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखिए, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि जो मैंने क्वेश्चन किए हैं तो तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो 17वीं वन रिपोर्ट है उस पर वीडियो बनाऊं, तो बहुत जल्दी हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।